Good morning, all of you. How are you all? I hope you all are fine. So this is your Hindi class. Today we'll read chapter number 17, the last chapter of your book, class 1. एक सिक्के की कहानी. पाठ परिचय. प्रस्तुत पाठ में एक सिक्का अलग अलग देशों की यात्रा करता है. सिक्का क्या करता है? अलग अलग देशों में जाता है और वहाँ की यात्रा करता है. विदेशी सिक्कों के साथ रहने के कारण उसे घमंड हो जाता है. उसे बड़ा घमंड होता है कि अरे वाह, मैं तो विदेशी सिक्कों के साथ रहता हूँ. किंतु बाद में उसका ये घमंड टूट जाता है और वह महसूस करता है कि अपनों के बीच रहने से बड़ा सुख और कहीं भी नहीं है. कितना ही घूम लो, पर अगर आप अपनों के बीच हो तभी आपको एक सिक्योरिटी, एक फीलिंग ऑफ लव आएगा जो आपको बाहर रह के नहीं आ सकता. एक सिक्का अपने साथियों के साथ डिब्बे में पड़ा रहता है. वो अपने साथियों के साथ डिब्बे में रहता है जैसे सब सिक्के रहते हैं. एक दिन उसका दिल मचलता है कि बाहर निकलो. डिब्बे में आने से पहले वह एक हाथ से दूसरे हाथ में आता जाता रहता है. डिब्बे में आने से पहले वो कभी यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से आ जाता है. एक जगह पड़े रहने की उसे आदत नहीं थी. आखिर एक दिन डिब्बा खुला और आदमी ने उसे जेब में डालकर विदेश यात्रा को निकल पड़ा. आदमी गया विदेश में. सिक्का बहुत खुश कि अरे वाह, इटली गया तो उसे लीरा का साथ मिला. फ्रांस में उसे फ्रैंक से तो जर्मनी में उसे मार्क से उसकी मित्रता हुई. सब जगह उसके अलग अलग कॉइन से मित्रता हुई. इंग्लैंड में उसे पौंड मिला, क्योंकि इंग्लैंड की जो वो है करेंसी, वो क्या है, पौंड. और अमेरिका की करेंसी क्या है, डॉलर. ऐसी सब जगहों की अलग अलग करेंसी है. उसे वहाँ पर वही करेंसी मिली जो अलग अलग उसके देशों की थी. विदेशी सिक्कों के बीच रहकर सिक्के को बड़ा घमंड हो गया. वह सोचने लगा, मेरे भाई तो अभी उसी डिब्बे में बंद होंगे, जो मेरे साथी हैं वो तो वहीं बंद होंगे और वहीं आसपास घूम रहे होंगे. मैं विदेश की मौज कर रहा हूँ, उड़ान कर रहा हूँ. वाह. दिन बीतते गए और साथी सिक्के उससे बिछड़ते गए. बहुत दिन बीत गए और जो साथी थे वो उससे बिल्कुल बिछड़ गए और वो वहीं रहने लगा. एक दिन उसने अपने आप को बिल्कुल अकेला पाया. एक दिन वो बड़ा महसूस कर रहा था, मैं कितना अकेला हूँ. आदमी ने कुछ खरीदने के लिए उसे बाहर निकाला. पर ये क्या हुआ? दुकानदार ने कहा, ये लौटा दिया. यह सिक्का यहाँ नहीं चलेगा. अरे कैसे चल सकता है? जो इंडिया में चलता है वो बाहर थोड़ी चल जाएगा. उसका ऐसा ही अपमान होता रहा. सिक्के की सारी फूंक निकल गई. मतलब वो बड़ा, जो उसका घमंड था वो चूर चूर हो गया. वह बहुत दुखी हुआ, बड़ा परेशान हुआ. विदेशी सिक्कों के साथ रहने पे वह बड़ा इतराता था, मतलब बड़ा टशन मारता था कि अरे वाह, मैं तो विदेशी सिक्कों के साथ रहता हूँ, अपनी शान दिखाता था. पर एक दिन वो बड़ा चकित हुआ, मतलब उसकी फूंक सी निकल गई इस बात को देख के कि उसे सबने ठुकरा दिया. यात्री अपने देश लौटा. उसने सिक्के को चाय वाले को देकर चाय मांगी. चाय वाले को दी. चाय वाले ने उसे बड़े प्यार से लिया, माथे से चूमा और माथे से लगाकर कहा, आप मेरी बोनी हो रही है, आपसे मेरी बोनी हो रही है. मतलब सिक्के से उसकी बोनी हुई, मतलब उसकी पहली सौदा था उस दिन का, पहली कमाई थी. अब बढ़िया सी चाय बनाता हूँ. और सिक्के को बड़ा समझ में आ गया कि उसका जो अपने लोगों के साथ जो है वो स्वर्ग से बढ़कर सुख होता है. और अपने देश का जो मोल था वो वह जान चुका था. उसे समझ आ गया कि विदेश कुछ नहीं होता है, वहाँ पर हमारी कदर नहीं है. जो कदर हमारी इंडिया में है वो हमारी विदेश में नहीं होगी. तो उसे अपने ऊपर बड़ा पछतावा हुआ और उसके बाद उसने कभी घमंड दिखाने की कोशिश नहीं करी. ठीक है, और हमेशा डाउन टू अर्थ हो गया वो. तो ये थी एक सिक्के की कहानी. ऐसी होती है एक इंसान की कहानी, हमारी कहानी, तुम्हारी कहानी. हम भी बहुत प्राउड फील करते हैं इधर उधर यहाँ वहाँ घूमने पे, पर हमें ये समझना चाहिए कि हमारी जो वैल्यू यहाँ है वो बाहर नहीं है. तो हमें इसलिए अपनी वैल्यू जहाँ हो वहीं पर ही हमें रहना चाहिए. अपना स्वाभिमान, रिस्पेक्ट अपने हाथ में होती है. ठीक है, और जहाँ पे हमारी वैल्यू ना हो वहाँ हमें नहीं जाना चाहिए. Okay guys, so this chapter is over. We'll see in the next class with a new chapter. Bye bye. Have a nice day.